अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनाइड। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट लिख लें। अब सोलेनाइड क्या होती है? सोलेनाइड जो है वो बाय डेफिनेशन इट्स अ लॉन्ग टाइटली वाउंड, बहुत टाइटली जो है आपने उसको लपेटा हुआ है, सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कॉइल है मतलब सिलेंडर की शेप में आपने कॉइल को या एक वायर को हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर से लपेटा हुआ है। सो इट्स लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरह की होती है और ये आपको वायर नज़र आ रही है, उसकी लूप्स नज़र आ रहे हैं। हमने चूँकि उसको एक सिलेंड्रिकल चीज़ के ऊपर या कोर के ऊपर हमने उसको लपेटा हुआ है, तो इस तरह उसके जो हैं वो आपको लूप्स नज़र आ रहे हैं। सो अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें कहीं पर तो ये हम इसको इस तरह ड्रॉ करते हैं, तो लूप्स जो हैं वो उसके इस तरह होते हैं और ये वायर्स जो हैं वो आपस में बहुत करीब करीब होती हैं। और आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका फ्रंट व्यू दिख रहा है। हम जब ड्रॉ करते हैं तो उसको पीछे वाली वायर्स भी ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन इसका ये सिर्फ फ्रंट वाला व्यू है, यानी सिर्फ सामने वाली वायर्स जो है वो हमें दिख रही हैं और पीछे वाली वायर्स नहीं दिख रही क्योंकि वो उस तरफ है। ठीक, सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट यानी कि सोलेनाइड इज शोन लाइक, सो ये आपको बता रहा है कि जब करंट जो है वो एक सोलेनाइड में से गुजरेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सोलेनाइड है, इसके अंदर से इस तरह ये आपने करंट पास करवाया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी? वो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी कि जैसे अगर आप मे बी हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह एक करंट लूप हो ना, यानी एक आपके पास वायर है और वो सीधी नहीं है, हमने उसको ट्विस्ट करके एक लूप बना दिया है वायर का। तो अगर आपके पास इस तरह एक करंट लूप हो ना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है? ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरह अगर आपके पास एक करंट लूप हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होती है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब करते हैं तो आपकी जो फिंगर्स हैं, ठीक है, आपने हाथ को बेंड करना है, सीधा नहीं रखना, आपने हाथ को बेंड करना है। तो करंट लूप में आपने अपने थंब की तरफ करंट करके फिंगर्स को बेंड करना है। तो जिस तरह फिंगर्स बेंड हो रही है ना, ये वाली डायरेक्शन जो है जो फिंगर्स की है, ये आपका नॉर्थ पोल होगा और पीछे की तरफ यानी इस तरफ साउथ पोल होगा। तो जैसे आपने इन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि अगर आपके पास एक करंट लूप है, ठीक है, तो ये ऐसे है जैसे कि एक छोटा सा बार मैग्नेट हो। ठीक है, यानी अगर तो आपके पास एक स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द यूं होती है, हमने पढ़ा। और अगर आपके पास एक कर्व्ड, अगर आपके पास एक लूप है, ये तो स्ट्रेट वायर थी, अगर आपके पास करंट का एक लूप है तो फिर कैसे की मैग्नेटिक फील्ड होती है? फिर वो मैग्नेटिक फील्ड होती है जैसे कि एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस तरह की। ठीक है, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं किस तरह नॉर्थ पोल हमने अभी देखा। तो यानी जब करंट स्ट्रेट फ्लो कर रहा है एक वायर में से, वायर स्ट्रेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके गिर्द यू राउंड राउंड सर्कल्स बनाएगी। और अगर आपका जो करंट लूप है वो इस तरह राउंड है, इस तरह लूप है, एक सर्कल है, तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो छोटा सा बार मैग्नेट हो, इस तरह का। ठीक हो गया। अब देखो ना, एक करंट लूप जो है वो तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है इस तरह, यानी एक करंट लूप। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? ढेर सारे करंट लूप्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक करंट लूप था, यहाँ पे ढेर सारे करंट लूप्स हैं जो कि सोलेनाइड बना रहे हैं और सारे करंट लूप्स को हमने टाइटली जो है वो वाउंड किया हुआ है। तो ये जो ढेर सारे जो आपके करंट लूप्स हैं, फिर ये कैसे बिहेव करेंगे? जो एक करंट लूप एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, ये वाले एक बड़े बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक हो गया ना? तो अब क्या होगा, ये आप हमने हमने बेसिकली इसका जो है वो एक व्यू लिया है जिसमें हमने उसको काट दिया है, यानी हमने इसको बिल्कुल सेंटर से ना, इस सोलेनाइड को, इसका क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर से, और हमें ये पता चल रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो सोलेनाइड है, इसमें इन सारी वायर्स से, यहाँ से ये जो सारी वायर्स हैं, ये वाली सारी वायर्स, इनमें से करंट बाहर निकल रहा है और इन सारी वायर्स में करंट जो है वो एंटर हो रहा है। तो हमने क्या किया कि उसके अंदर, सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए हमने करंट को हमने वायर को हटा दिया है अपने सामने से और हमसे मैग्नेटिक फील्ड को
जो है वो डिटेल से ड्रॉ करेंगे। सो हमने करंट को हटा के क्या किया कि हमने यहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ किए और उनके अंदर डॉट लगा दिए। डॉट का मतलब होता है कि आपके जो भी आपकी क्वांटिटी है वो या वेक्टर है या अगर कोई चीज़ है जिसकी कोई डायरेक्शन है तो वो आपकी तरफ आ रही है, आउट ऑफ द पेज। और क्रॉस का मतलब होता है वो इन टू द पेज है। तो देखिए यहाँ से करंट बाहर आ रहा है इन वायर्स में से, और इन वायर्स में करंट जो है वो अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे डॉट लगा दिए हमने सारी वायर्स में और यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिए। तो ये वही वायर्स हैं, ये वही वायर्स हैं जिन जो हमने जो है वो ऊपर इस तरह देखी थी। अब हमने इनको यहाँ से इनकी वायर्स हटा दी हैं, बस हम जो है वो यहाँ ये देख रहे हैं कि करंट जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन सिर्फ हम देख रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब देखो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। तो यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। तो अब करंट की डायरेक्शन में अपना जो है वो रखो अगर थंब, तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ इस तरफ है। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे वाले इसमें क्या था कि करंट उस तरफ फ्लो कर रहा था ना, अगर इसको हम देखें तो करंट यहाँ से इस जगह से करंट जो है वो अंदर जा रहा है क्रॉस, और इस जगह से करंट जो है वो बाहर आ रहा है। ऐसा ही है। तो इस केस में क्या है कि साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। ऊपर वाला केस हमारा जो है वो ऑपोजिट है, इसमें करंट जो है वो यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। तो अगर आप अगेन थंब जो है वो उसको रखें अपनी करंट की डायरेक्शन में, यानी अब थंब जो है वो नीचे की तरफ होगा ना, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, थंब नीचे की तरफ होगा तो फिंगर्स बेंड होंगी जिस तरफ, वो ये वाली डायरेक्शन होगी। तो नॉर्थ फिर इस तरफ होगा। एक और तरीका इसको करने का ये है कि आप ये ज़्यादा आसान है मैं समझती हूँ। तो आप ये करें कि आप फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें। तो फिंगर्स कैसे कर्ल होंगी, यानी हाथ जो है वो आपका अपने हाथ को बिल्कुल अपने फेस के सामने रखें। अपना दायां हाथ आपके फेस को फेस कर रहा हो, यानी आपके फेस के सामने हो बिल्कुल दायां हाथ, और फिंगर्स को अपने फेस की तरफ कर्ल कर लें। तो करंट की ये डायरेक्शन है। देखो अगर आप देखो तो करंट जो है वो यहाँ से बाहर आ रहा है ना, इस तरह। तो अगर आप फिंगर्स को कर्ल करते हैं अपने फेस की तरफ, दायां हाथ बिल्कुल सीधा अपने सामने रख के फिंगर्स को अपने फेस की तरफ कर्ल करते हैं, तो वो किस तरफ कर्ल होती हैं, जिस तरफ करंट आ रहा है, यानी बाहर की तरफ। इसको देख लें आसानी के लिए। ऐसे कर्ल होंगी ना आपकी फिंगर, यानी इस तरफ नीचे को कर्ल होंगी। ऐसा ही है। अगर किसी को इसकी चीज़ समझ नहीं आती तो फिर मुझे दोबारा बताइए, ठीक है। आप क्या करेंगे कि अपने हाथ को अपने सामने रख के, हथेली आपको फेस कर रही हो दायां हाथ, और फिंगर्स को कर्ल करें तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन बन जाएगी। और थंब जो है उसको इरेक्ट कर दें, बिल्कुल सीधा खड़ा कर दें। तो जो थंब है वो फिर नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो थंब बता रहा होगा। तो इस तरह भी आप इसकी डायरेक्शन जो है फाइंड कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यानी आप करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में करंट मतलब रोटेट कर रहा है, और जो थंब होगा इरेक्टेड थंब वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका साउथ पोल है। अब अगर ऐसे कि सोलेनाइड हो यानी टाइटली वाउंड हो और लॉन्ग सोलेनाइड हो, तो उसमें एक आइडियल सिचुएशन ये होती है, या आप इसको कह लो कि जैसे आइडियल सिचुएशंस होती हैं, मतलब नॉर्मली प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आइडियली और थ्योरेटिकली हम ये कंसिडर करेंगे कि इस सोलेनाइड के अंदर, यानी यहाँ पर इन दोनों लूप्स के बीच में, यहाँ पर जहाँ खाली जगह है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बाहर यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम सपोज करें कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, या बहुत ही वीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक हो गया। तो ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया है। द फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एंड मच। यूनिफॉर्म कैसे कि ये देखिए ना स्ट्रेट लाइंस है उसकी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो यहाँ पर स्ट्रेट हैं। तो यूनिफॉर्म होती है ना, यूनिफॉर्म और पैरेलल लाइंस हों और इक्वली स्पेस्ड हों। ठीक है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग सोलेनोइड है, तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस है आपकी, यूनिफॉर्म है फील्ड, and much stronger, whereas outside the solenoid it is so weak that it can be neglected as compared to the field inside. तो बाहर वो इतनी वीक है कि हम जो है वो उसको ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द फील्ड इनसाइड, अंदर की फील्ड के मुकाबले में। ठीक हो गया। सो अब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप कह लो, कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगी, इस सोलेनोइड की वजह से क्या होगी। तो इसके लिए हम अभी ऊपर जो हमने एम्पीरियल सर्किट लॉ पढ़ा था, सॉरी, तो एम्पीयर्स लॉ पढ़ा था ऊपर हमने,
और वो लॉ जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब वहाँ पर तो हमारे पास एक लूप था और ऐसे एक लूप था और इस लूप के गिर्द हमने एक सर्कल इस तरह कंसिडर किया था। अगर हमने उस सर्कल को छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया उसकी लेंथ को, ताकि लेंथ जो है वो स्ट्रेट रहे, तो यहाँ पर हम जो लूप कंसिडर करेंगे। अब लूप जो है ज़रूरी नहीं आपने सर्कल कंसिडर करना है। जैसे हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करते थे तो वो हम अपने मुताबिक जिस भी जो हमारी प्रॉब्लम की सिमेट्री है उसके मुताबिक हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करते थे। इसी तरह हम जो एम्पीरियन लूप है वो भी अपने जो प्रॉब्लम की सिमेट्री है उसके मुताबिक इस्तेमाल यूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह का हम एक एम्पीरियन लूप सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये जैसे कि ये एक आपके पास रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में 4 लेंथ्स हैं और चारों चारों जो है अब हमने गोल नहीं सपोज किया, हमने एम्पीरियन लूप को एक रेक्टेंगल सपोज किया है। तो हमारे पास इस तरह ये जो भी अब लेंथ्स हैं वो सारी स्ट्रेट हैं, उनमें उनको हमें अब जो है वो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रेट लेंथ्स में, ठीक है। तो ये सारी ऑलरेडी स्ट्रेट लेंथ्स हमने सपोज की हैं। तो ए बी सी डी ये हमारा लूप है और इस लूप में ए बी लेंथ को हमने L1 कह दिया है, इसको L2, ये L3 होगी, L4 होगी। तो हमने 4 लेंथ्स में उसको डिवाइड कर दिया है लूप को और चारों की चारों लेंथ्स जो हैं वो स्ट्रेट हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे बाय अप्लाइंग द एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या था कि आपकी बी डॉट डेल्टा एल सारी प्रोडक्ट्स जो हैं जिनमें हमारा कंप्लीट लूप डिवाइड किया है वो इक्वल है म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है। तो यानी कि ये तो इस तरह बी डॉट डेल्टा L1 प्लस बी डॉट डेल्टा L2, चूँकि हम 4 लेंथ्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो इस दफ़ा हम इसको 4 तक लिखेंगे, अदरवाइज़ वो n जितनी भी लेंथ्स में आपने डिवाइड किया होता वो n तक वो सारी लेंथ्स आती। हमने 4 लेंथ्स में इसको डिवाइड किया है तो हम हर एक के लिए बी डॉट डेल्टा L देखेंगे और उसको फिर इक्वल कर देंगे म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड। तो अब हम पहले देखेंगे कि L1 लूप के लिए जो बी डॉट डेल्टा एल है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि बी डॉट डेल्टा एल का मतलब था कि बी और एल डेल्टा एल वन के दरमियान डॉट प्रोडक्ट ना। तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरफ है, यानी नॉर्थ से इस तरह बाहर निकल रही हैं और साउथ से अंदर एंटर हो रही हैं। तो इसी तरह यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कि ये वाली, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो L1 क्या है, अब हम यूँ करते हैं कि L को हम हमारा जो पूरा लूप है उसको हम उसके अक्रॉस चलते हैं या उसको हम जो है उसको एक डायरेक्शन दे लेते हैं। तो हम ये करते हैं कि लेट से A से B, B से C, C से D और D से फिर A, तो हम ये डायरेक्शन दे रहे हैं उसको। तो हम इस डायरेक्शन में अपने लूप के क्रॉस जो है वो, जैसे हमने ऊपर जो हमारा सर्कुलर लूप था उसमें भी हम यूँ ही कर रहे थे ना, तो हम इसके क्रॉस जो है वो यूँ एक वेक्टर ड्रॉ करते थे L1 की डायरेक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ नीचे भी हम जो है फिर इसकी डायरेक्शन बनाने के लिए इस तरह वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट लूप जो है वो A तक बन जाता है। तो L1 लेंथ के लिए अगर आप देखो तो L1 लेंथ की डायरेक्शन भी इस तरफ है और B की डायरेक्शन भी इसी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की। तो फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, B डॉट डेल्टा एल कॉस थीटा, और डेल्टा एल की जगह आप L1 लिख दोगे और फिर कॉस थीटा, जाहिर है B और L जो हैं वो पैरेलल हैं तो कॉस 0 आ जाएगा और उसका आंसर होता है 1। तो ये आ जाएगा B इंटू L1, ठीक है। कॉस थीटा जो है वो हमारा 1 हो गया। तो B डॉट डेल्टा L1 का आंसर आ गया L1 इंटू B, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो हमारे पास मैक्सिमम ये प्रोडक्ट आ रही है, B डॉट डेल्टा L की प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम आ रही है। अब देखो इस वाले के लिए देख लेते हैं L3 के लिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें L3 की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो है ही नहीं। हमने कहा था कि हम एक टाइटली वाउंड और लॉन्ग सोलेनाइड के लिए कंसिडर करते हैं कि उसके आउटसाइड फील्ड जो है वो इतनी वीक है कि हम उसको ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर देंगे। तो चूंकि हम फील्ड को ही निगलेक्ट कर देंगे तो बी डॉट डेल्टा एल में बी तो हो गया 0, फिर एल की तो कोई एल के साथ मल्टीप्लाई होके वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए L3 के लिए बी डॉट डेल्टा एल की प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि बी 0 है। फिर बाकी दो रह गए L2 और L4, उनके लिए देखिए क्या हो रहा है, उनमें आपकी जो L की डायरेक्शन है वो यहाँ से देखिए L की डायरेक्शन अपवर्ड है और यहाँ पे L की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। और B किस तरह है, B दोनों जगहों पर यही है जो कि नीचे हमने ड्रॉ किया हुआ है। सो ये
सो अगर आप देखो तो बी जो है वो ये इस लाइन के इस लेंथ के परपेंडिकुलर है, इस लेंथ के भी परपेंडिकुलर है, तो बी डॉट डेल्टा एल कॉज ऑफ 90 आ जाएगा फिर, चूंकि परपेंडिकुलर है और कॉज 90 0 होता है, इसलिए आपका बी डॉट डेल्टा एल 2b और बी डॉट डेल्टा एल 4 दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सो जो परपेंडिकुलर वायर्स हैं वो तो परपेंडिकुलर होने की वजह से जीरो हुई, जो बाहर वायर है वो इसलिए जीरो हुई, बाहर जो लेंथ है वो इसलिए जीरो हुई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक जो बी डॉट डेल्टा एल है उसकी वैल्यू आ रही है और वो है बी डॉट डेल्टा एल 1, और बी डॉट डेल्टा एल 1 क्या था, बी टाइम्स एल 1। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ आंसर आ रहा है। तो ये अगर सारा आंसर जो है आप यहाँ पे पुट करें जो हमने ओरिजिनल इक्वेशन लिखी थी, सो इसका आंसर आ रहा है बी एल 1, इसका आंसर आ रहा है 0, इसका आंसर आ रहा है 0 और इसका भी 0, तो 0 0 0 प्लस बी इंटू एल 1 हमारे पास आ जाएगा बी इंटू एल 1 इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, यहाँ पे आ गया आपका करंट इनक्लोज। अब करंट इनक्लोज को हम आई नहीं लिख रहे क्योंकि करंट अभी हमने निकालना है कि क्या है इनक्लोज्ड। तो ये देखिए कि अब आपके पास ये जो एम्पियर्स लॉ था ये तो हमने एक सिंगल लूप पे अप्लाई किया था ना, जब हमने ऊपर वाला टॉपिक पढ़ा तो हमने कहा कि ये एक लूप है और इसके गिर्द जो है वो बी डॉट डेल्टा एल की प्रोडक्ट्स जो हैं सारी वो बराबर होंगी म्यू नॉट टाइम्स आई, और आई जो था वो ये करंट ये वाली वायर जो है वो कैरी कर रही थी। अब हमारे पास एक वायर तो है नहीं, अब हमारे पास तो ढेर सारी वायर्स हैं और वो सारी जो हैं मतलब एक लूप नहीं है और ढेर सारे लूप्स हैं और उन सब में से करंट आई गुजर रहा है। तो अगर हमारे पास n लूप्स हों, ठीक हो गया, सो इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनाइड, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि आपकी जो n जो है वो टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है और सोलेनाइड की लेंथ जो है वो l है, तो ये हमारे पास यूनिट लेंथ बताएंगे कि यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है और अगर आपके पास टोटल लेंथ जो है वो l है तो स्मॉल n आपको ये बताएगा कि यूनिट लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो अगर आपके पास यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और हमारी जो सोलेनाइड है उसकी लेंथ जो है वो L1 है, तो the rectangular surface will intercept n into L1 turns each carrying a current I। अब देखो टोटल लेंथ जो थी वो हमारी L थी, लेकिन हमारा एम्पीरियन लूप जो है उसके अंदर कितनी लेंथ आ रही है, L1 लेंथ आ रही है सिर्फ। ठीक है, टोटल सोलेनाइड जो है वो लेंथ L की सोलेनाइड थी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं ना, जिसके लिए हमने एम्पीरियन लूप कंसिडर किया है और ये लूप जो है वो सिर्फ एक छोटे से पार्ट में कंसिडर किया गया है। तो अगर हमारे पास n उसकी जो है वो पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स हों, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स इस लेंथ के अंदर आएंगी वो क्या होंगी, वो होंगी n टाइम्स ये वाली लेंथ। ठीक हो गया, इसी की किसी को समझ ना आए तो मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। तो ये आपका हो गया n टाइम्स L1। ठीक है, ये हमारी हो गई वो नंबर ऑफ टर्न्स जो कि एम्पीरियन लूप की लेंथ के अंदर आ रही हैं, ईच कैरिंग ए करंट आई। अब चूंकि हर एक के अंदर करंट आई गुजर रहा है तो फिर टोटल करंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n टाइम्स L1 टाइम्स आई, क्योंकि एक के अंदर अगर आई गुजर रहा है तो जो सारी टर्न्स हैं उनके अंदर क्या होगा, वो नंबर ऑफ टर्न्स सारी टाइम्स आई। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया NL1I, ये हमारा टोटल करंट है जो कि उन लूप्स में से गुजर रहा है जो एम्पीरियन लूप के अंदर आ रही है, जो एम्पीरियन लेंथ के अंदर आ रही हैं हमारे पास लूप्स। ठीक हो गया, तो फिर इस फॉर्मूला में B इंटू L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट में करंट इनक्लोज की जगह आप क्या पुट कर दोगे, n टाइम्स L1 टाइम्स I, और यहाँ से देखो कि यहाँ पे भी L1 था और यहाँ पे भी L1 था, तो ये L1 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और B आपके पास आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनाइड क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी म्यू नॉट टाइम्स n टाइम्स I। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कि कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ में हमने वाउंड की हुई है, यानी हमने कितनी टाइटली अपनी सोलेनाइड को वाउंड किया हुआ है। यूनिट लेंथ का मतलब है मीटर ना, तो एक मीटर के अंदर हमने कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर हमारी 10 हैं तो उसका मतलब है कि वो हमने बहुत दूर दूर रखा हुआ है उनको, अगर 100 हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा करीब और बड़ी टाइटली वाउंड किया हुआ है। तो फिर जितना ज़्यादा टाइटली वाउंड करोगे उतनी वायर्स वो करीब करीब होंगी, बिल्कुल एक दूसरे के साथ लग रही होंगी, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगी उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। और दूसरा करंट पे डिपेंड कर रही है, सो ग्रेटर द करंट, मतलब जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो जितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा वायर्स में से उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो द फील्ड इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड
एंड इट्स डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस का क्या मतलब है कि जिस लेंथ में सोलेनोइड पड़ी हुई है उस लेंथ में ही मैग्नेटिक फील्ड है ना। सो अगर सोलेनोइड इस तरह पड़ी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी लाइंस भी यूं हैं, इट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड and its direction is given by right hand grip rule, which states that hold the solenoid in the right hand with fingers curling in the direction of current. So ये हम बात कर रहे थे कि मैं आपको सारा बताया कि आप अपना दायां हाथ जो है उसको फेस करें, अपनी हथेली सामने की तरफ रखें और अपने हाथ अपनी जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो हमारा थंब होगा दैट थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फील्ड का मतलब है कि नॉर्थ पोल जिस तरफ होगा वो उस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, तो मतलब नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर निकलती हैं, साउथ से अंदर एंटर होती हैं। तो यानी कि आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो जिस तरफ थंब होगा उस तरफ आपने इस तरह एरोज लगा देने हैं, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसके अलावा ये जो फॉर योर इंफॉर्मेशन है इसमें देखिए कि अगर आपके पास इस तरह दो करंट लूप्स हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों करंट लूप्स जो हैं वो कैसे अट्रैक्ट करे हैं, कैसे रिपेल करे हैं। तो अगर तो इनके अंदर जो है वो करंट सेम डायरेक्शन में गुजर रहा है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। देखिए कैसे हमने ऊपर देखा था कि वायर्स में भी ऐसा है, जो स्ट्रेट वायर्स हैं उनमें भी यही केस हो रहा है। अब लूप्स में भी देखिए कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आप अपना जो थंब है उसको करंट डायरेक्शन में रखें, तो जिस तरफ फिंगर्स आपकी टर्न होती हैं ये बिल्कुल ये वाला रूल जो है इसको फॉलो करके हम देखें तो ये डायरेक्शन जो है वो बनती है नॉर्थ की और इसकी वाली डायरेक्शन जो है ये साउथ की बनती है। तो चूंकि साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अटैक करते हैं तो ये दोनों लूप जो है वो अगर ये सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे होंगे तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इसी तरह अगर आप इसको देखिए तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सामने जो है वो सेम पोल आएंगे, यानी साउथ साउथ आएगा या नॉर्थ नॉर्थ आएगा और वो एक दूसरे को दोनों जो है वो रिपेल करेंगे। सो अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो रिपेल करेंगे। और ये आपने खुद अपने हाथ से दायां हाथ लेके उसको ये लूप की डायरेक्शन में करंट डायरेक्शन में रख के और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके ये समझ लेना है कि ये क्यों अट्रैक्ट करेंगे और ये क्यों रिपेल करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। और अगर समझ ना आए तो आपने मुझसे पूछ लेना है। तो आज के लिए यही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक सुबह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।